तो जब डिफॉर्मेशन होता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेवलप होता है, मतलब है ना, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट डिफॉर्म्ड फोर्स को काम करना पड़ता है ना, तब जाके, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स को काम करना पड़ता है, तब जाके, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डेवलप होता है, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है ना। तो एक तो हम, है ना, इसको डिराइव अभी करेंगे। तो मान लो कि एक वायर है, जस्ट कंसिडर ए स्मॉल वायर। ये है एक छोटा सा वायर, ठीक है ना। ये ये जो वायर है, अब इसके ऊपर हमने यूज किया फोर्स, इसके ऊपर हमने यूज किया फोर्स। इसका लेंथ कुछ था, इसका कितना लेंथ था पहले, मतलब है ना, इसका कुछ एल लेंथ था, जिसकी वजह से एक्स एक्सटेंशन आया इसमें। इनिशियल लेंथ एल था, फोर्स एफ अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें कुछ एक्सटेंशन एक्स आ रहा है वायर पे, ठीक है ना। सो यू कैन राइट ऑन, ना, सपोज a wire having natural length L and area of cross section A is fixed at one end and is stretched, है ना, by an external force applied at the other end, ठीक है ना। तो मान लो सपोज, है ना, a wire having natural length L, नेचुरल लेंथ मतलब अनएक्सटेंडेड लेंथ, है ना, having length without any elongation or compression, original length, है ना। सपोज a wire having natural length L, natural length L and area of cross section A and area of cross section, है ना, cross section A is being is fixed at one end। तो इसको एक एंड से हमने फिक्स किया, ऊपर वाला एंड ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। दिस इज बीइंग फिक्स्ड एट वन एंड, this is being fixed at one end and stretched by applying a force F at the other end, stretched by applying a force F at the other end। दूसरे एंड में ना उसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, कुछ F फोर्स आ रहा है ना, इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एट द अदर एंड, ठीक है ना। तो इफ इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एट द अदर एंड, है ना, मतलब कुछ स्ट्रेच उसको किया गया, ठीक है ना, और मान लो उसमें कुछ एक्सटेंशन आ रहा है ना। So the force is applied in such a way that, है ना, the extension is slow, the extension, है ना, or the stretch, है ना, the force is applied in such a way that the wire is slowly stretched, मतलब change in kinetic energy नहीं आ रहा है। समझ में आया, इसका ये मतलब है the force is applied in such a way that the stretch is slow, स्ट्रेच जो है वो स्लो है। स्ट्रेच इज स्लो का मतलब है
change, there is no change in kinetic energy for the wire, for any point of the wire, है ना, वायर का कोई भी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आ रहा है तो वायर में जो टेंशन टी आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज तभी आएगा ना जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज तभी आएगा जब, है ना, वेलोसिटी में चेंज तभी आएगा जब एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन तभी आएगा जब कोई नेट फोर्स आएगा। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स इन द वायर, है ना। So this can only happen when है ना, when the external force equals the tension in the wire. When external force, है ना, F, वाह क्या कॉन्सेप्ट है, equals the just like gravitational potential energy concept, tension in the wire. वहां पे भी सिस्टम को असेंबल किया जाता था पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के लिए, है ना। सिस्टम के ऊपर काम किया जाता था, ऐसे काम किया जाता था ताकि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता था। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने के लिए अप्लाइड फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता था, इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स को जो है ना पॉइंट मास के ऊपर 0 होता था। यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन मतलब डिराइव कर रहे हैं, है ना। हम मैथमेटिकली ये एनालाइज करें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेवलप कैसे होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने के लिए, है ना, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 होना चाहिए कोई भी पॉइंट का। इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स। समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। तो when the stretch is x, when the extension is x, जब extension x है, the wire is under when extension is x, है ना, wire is under, है ना, a longitudinal stress, wire is under a longitudinal stress F by A। तो वायर के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू F by A। समझ में आया ना बच्चों? तो वायर के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू F by A। समझ में आया ना? इसको कॉपी किया, फिर बाद में इसको नेक्स्ट पेज में लेके इसको पेस्ट करना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वायर के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या F है, ठीक है ना। तो इन दैट केस, है ना, द स्ट्रेन क्या होगा, सो द स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे, सो द स्ट्रेन इज, है ना, एक्सटेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ x by l, डेल्टा l by l, है ना। चेंज इन लेंथ कितना आया, ये चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो बेसिकली ये चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, चेंज इन लेंथ जो है दैट इज डेल्टा l, है ना। x जो है दैट इज डेल्टा l, डेल्टा l by l होगा स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इज y, यंग्स मॉडुलस इज y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन x by l, है ना। यंग्स मॉडुलस y होगा स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है, इंप्लाइज स्ट्रेस जो है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू x by l। तो दैट इंप्लाइज, है ना, एक्सटेंशन x कितना आ रहा है, FL by AY। So basically what is the extension x, that is FL by AY is the
एक्सटेंशन x, या फिर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू AYX/L, है ना। फॉर अनदर एडिशनल एक्सटेंशन dx, इस x के ऊपर और एडिशनल एक्सटेंशन dx के लिए, है ना। फॉर अनदर एडिशनल एक्सटेंशन dx, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स, फॉर another additional extension, another additional extension, ठीक है ना, फॉर another additional extension dx, है ना, small work done by this force, applied force, small work done by the applied force. So what will be small work done by applied force? dw will be equal to f dx, implies dw is equal to force, force कितना आ रहा है, AYX/L dx, है ना। ये आ गया मतलब स्मॉल वर्क डन, है ना। सो फॉर ए टोटल एक्सटेंशन L, फॉर टोटल एक्सटेंशन स्मॉल l, स्मॉल l, है ना। नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो टू स्मॉल l, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। implies नेट वर्क डन कितना होगा, AY/L x dx, y स्मॉल l स्क्वायर बाय 2l, है ना। नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्चुअली ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, दैट इज इक्वल टू AY बाय 2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ इनटू टोटल स्क्वायर ऑफ टोटल एक्सटेंशन, है ना, और दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, implies पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हुआ, AY बाय 2l into small l square, ठीक है ना। समझ में आया। so this is the, बच्चों समझ में आ रहा ना, so this is the total potential energy, elastic potential energy developed. Is that clear students? Yes, sir. Yes, sir. Total elastic potential energy, है ना, ऑफ रिजिड बॉडी, जहां पे कि एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन स्मॉल है, स्मॉल l है, और है ना रिजिड बॉडी और रिजिड इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना। स्मॉल l टोटल एक्सटेंशन है, कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ है, y यंग्स मॉडुलस, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना बच्चों। तो इसके ना हमारे पास तरह तरह के वेरिएशन है एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के बहुत सारे वेरिएशन है हमारे पास, ठीक है ना। वेरिएशन है मतलब, तो मान लो हमारे पास जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A, दैट इज इक्वल टू y, है ना, स्मॉल l बाय कैपिटल L, ये होगा ना स्ट्रेस, y स्मॉल l बाय कैपिटल L, ठीक है ना। तो u को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैन आई राइट u as something like this, u potential energy is equal to हाफ, ठीक है ना,
इंटू ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको रहने देते हैं यहाँ पे, इंटू वाई इंटू स्मॉल एल, ये तो स्क्वायर है ना, बाय कैपिटल एल है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो एक एल आ जाएगा ऊपर, एक वाई डिवाइड हो जाएगा नीचे, है ना, ठीक है ना। तो ये आ रहा है u इज इक्वल टू हाफ ए एल बाय वाई इंटू ये आ गया हमारा स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर, है ना। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि y बाय ए एल जो है, y बाय ऐसे है ना, ये क्या होगा, a इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 1/2y इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो ये आ गया एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज वन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 1/2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। सॉरी, वॉल्यूम इंटू ये स्ट्रेस स्क्वायर होगा, सॉरी करेक्शन कर लो बच्चों, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्क्वायर, वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा स्ट्रेस, ये हो जाएगा स्ट्रेस।